अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं नाइस टैबलेट के बारे में। नाइस टैबलेट कितनी कुछ नाइस होती है और क्या इसका यूज़ हो सकता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। यानी कि बेल के आइकन को दबाएं और हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करें। थैंक यू। बात करते हैं नाइस टैबलेट के बारे में। नाइस टैबलेट बेसिकली 100 मिलीग्राम्स में अवेलेबल होती है और ये ईवो फार्मा की प्रोडक्शन होती है। और इसकी जो मेन वर्किंग होती है वो ये होती है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी दर्द की सूरत में होने वाली सोजिश को दूर करती है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर निम्सोलाइड पाया जाता है जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब बात करते हैं इस टैबलेट की वर्किंग के बारे में। ये था इसका इंट्रोडक्शन और अब ये वर्क किस तरह से करती है जानते हैं। नाइस की टैबलेट एनसेड कहलाती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर ये टैबलेट वर्क करती है जो सोजिश और तकलीफ़ दे हालात जैसे कि बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, जोड़ों, नर्म टिश्यूज़ की जो इंजरीज़ या चोटें होती हैं, उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया, उसके अलावा जराही के बाद जो दर्द होता है और दांतों की सर्जरी के बाद होने वाली पेनफुल कंडीशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। नाइस में निम्सोलाइड उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि CO-X2 यानी कि मखसूस एनसेड के साथ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। ये CO-X2 एंजाइम्स के असरात को रोककर प्रोस्टाग्लैंड्स की पैदावार को रोककर दर्द और सोजिश से जो काफ़ी मुद्दत से होती है उसको रिलीफ फ्राहम करती है। बहुत बेस्ट इसकी वर्किंग होती है। जितनी भी पेनफुल कंडीशंस होती हैं, सोजिश हो जाती है बॉडी में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कौन से हालात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर्जिकल पेन है, यानी सर्जरी होने के बाद, कोई भी सर्जरी आपको हुई है उसके बाद आपको पेन रहता है, तो आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा डेंटल पेन के बाद, यानी दांत की सर्जरी होने के बाद जो पेन होता है उसको दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको बुर्साइटिस, टेंडनाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके जिस्म में जो नर्म बाफ्तें होती हैं या टिश्यूज़ में जो पेन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। इसी तरह जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो इंजरी हो जाती है, यानी कोई भी इंजरी आपको हो चुकी है तो उसके बाद आपको पेन रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ख़वातीन में ये डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल की जाती है आल्सो, यानी कि पीरियड्स के पेन में या माहवारी के दौरान होने वाले दर्द में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों के दर्द में, उसके अलावा हड्डियों के जोड़ों के दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं पेन की वजह से, या उनका जिस्म वीक हो चुका है, उनकी हड्डियां वीक हो चुकी हैं, तो ये पेन रिलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके अलावा अगर आपको सोजिश रहती है या इन्फ्लेमेशंस हैं बॉडी में कहीं भी, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट में जो है वो ज़्यादातर उल्टी, मतली की सूरत हाल देखी गई है। उसके अलावा इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको बताते हैं कि कौन से हालात में ना इस्तेमाल करें। अगर आप गुर्दे और जिगर के शदीद किस्म के मर्ज़ में हैं तो मत इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप जो है वो ब्रेस्ट फीड पे हैं, यानी दूध पिलाने वाली माँ हैं, या हामला हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो मत इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर जो है वो आप एलर्जिक रखती हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से, तो आप जो है वो तब भी अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट करें। इवन कोई भी आपको बीमारी पहले भी है, या आप जो है वो हामला हैं, या आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले लाजमन अपने फिजिशियन से मशवरा कर लेना है। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। और डोसेज की बात करते हैं तो डोज़ का तरीक़ाकार ये होता है कि 15 साल से ऊपर के जो अफराद हैं या जो पेशेंट्स हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टैबलेट को लेने का ये प्रोसेस होता है कि आपने जो है वो डिपेंड करता है ये आपकी बीमारी की नौयत पे। अगर आपकी बीमारी की नौयत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा दिन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नौयत कम है तो आप 1 टैबलेट भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।